षष्ठ पाठ सदाचार। पाठ 6 सदाचार। इसमें 6 दोहे दिए हैं, हम एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही, आलस्य मतलब आलस्य, आलसीपन जो है वही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर का क्या है, महान रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का सबसे महान शत्रु कौन होता है? आलस्य ही होता है। आलस्य जो है वो मनुष्यों के शरीर का सबसे महान शत्रु होता है। नास्त्युत समो, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे नास्त्य, फिर ऊ पढ़ेंगे क्योंकि ऊ अलग नहीं लिखा है लेकिन मात्रा लगी है, इसलिए उद्यम समो। नास्त्यम उद्यम समो मतलब नहीं, उद्यम मतलब परिश्रम। तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें इसका मतलब भी समझ में आएगा। तो उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, समो मतलब समान नहीं है, परिश्रम के समान बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जो करता है क्या, जो न सीवदति जो परिश्रम करता है, कृत्वा यानी जो उस उद्यम यानी परिश्रम को करता है, वह नावसीदति न हटा दो तो बचता है अवसीदति मतलब दुखी होता है, वो दुखी नहीं होता है। जो मेहनत करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से सुनिए। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं होता क्योंकि परिश्रम ही सबसे बड़ा मित्र होता है। अब दूसरा देखते हैं। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चाप्राणिकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व मतलब क्या होता है? जो आने वाला कल है, यानी जो कल आने वाला है। स्व कार्य कार्यम अद्य, ये दो शब्द से मिलकर बना कार्य और अद्य। अद्य मतलब आज होता है, तो कल जो कार्य है उसे हमें कुर्वीत मतलब करना चाहिए। तो जो हमें कल कार्य करना है, कल का जो कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। अद्य आज ही करना चाहिए। पूर्वाहे मतलब दोपहर से पहले करना है कौन सा काम? चापराणिकम यानी कि दोपहर के बाद जो कार्य करना है उसे हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। यानी जो बाद का कार्य है उसे हमें पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? सदाचार मतलब सही आचरण जो बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि हमें कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और जो दोपहर के बाद का कार्य है उसको दोपहर से पहले, पूर्वाहे यानी पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मतलब नहीं प्रतीक्षा करती है। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, कि कोई भी कार्य हुआ है या कि नहीं हुआ है। मृत्यु कभी यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका यह कार्य हुआ है कि उसका यह कार्य नहीं हुआ। इसलिए हमें सभी काम समय से पहले ही करके रख लेना चाहिए। और वैसे भी अगर हम सभी काम समय से पहले कर लेंगे तो हमें फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर हम टेस्ट की तैयारी भी पहले कर लेते हैं तो हमें फिर टेस्ट के समय ज़्यादा दुखी और उदास नहीं होना पड़ेगा कि हमारा तो तैयार ही नहीं हुआ है। अब हम तीसरा देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। यानी कि सत्य मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलो, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। न ब्रूयात क्या नहीं बोलना है? सत्यम अप्रियम। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये सत्यम प्रियम नहीं होगा, सत्यम अप्रियम होगा। जो अप्रिय है यानी जो अच्छा नहीं लगे, जो अच्छा नहीं लगे या अप्रिय है वैसा सत्य नहीं बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, लेकिन ये भी कह रहा है ना नृतम मतलब होता है झूठ, और च मतलब और प्रिय झूठ मत बोलो। नहीं बोलो, नहीं बोलना है क्या? झूठ। कैसा? प्रिय झूठ नहीं बोलो।
एष धर्म सनातन, ऐसा धर्म सनातन है या यही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है सदियों से या सदा से चला आने वाला धर्म जो है वो यही कह रहा है कि सदा हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय ना हो या अप्रिय हो, और जो प्रिय है लेकिन अगर वो झूठ है तो हमें वह भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चौथा दोहा देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। अब देखते हैं, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। हमेशा हमारे व्यवहार में हो, स्यात् मतलब हो, तो क्या हो? औदार्यम यानी उदारता, सत्यता तथा सत्यता हो। हमारे व्यवहार में हमेशा हमारे व्यवहार में क्या हो? उदारता और सत्यता हो। ऋजुता मृदुता चापि, च मतलब और, अपि मतलब भी, और भी क्या होना चाहिए? ऋजुता यानी कि सरलता, मृदुता यानी कि कोमलता। इन दोनों के अलावा हमारे व्यवहार में सरलता और कोमलता भी होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कदाचन मतलब कभी नहीं होना चाहिए। क्या? कौटिल्यम यानी कुटिलता या टेढ़ापन। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, मृदुता और कोमलता होना चाहिए, सरलता और कोमलता होना चाहिए, और कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता को स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगला देखते हैं, पांचवा दोहा देखते हैं। पांचवें दोहे में कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा बड़ों की सेवा करनी चाहिए। देखो कैसे। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। यानी कि जो श्रेष्ठम जना मतलब श्रेष्ठ जन होते हैं उनकी, गुरुम यानी गुरु की, च और अपि मतलब और भी, किसकी? माता तथा पिता। मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता। यानी कि श्रेष्ठ जन, गुरु और माता तथा पिता की हमें क्या करना चाहिए? सततम सेवते, सदा सदैव हमें सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, और वाचा यानी वचन से या वाणी से। हमें मन, कर्म और वचन से, इन चारों की, इन सभी की हमेशा, सदा मतलब हमेशा सेवा करना चाहिए। दोहा नंबर 6 है। इसमें मित्र से झगड़ा न करने की सलाह दी गई है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण मतलब मित्र के साथ, कलह मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके। मित्र के साथ झगड़ा करके न कदापि नहीं हो सकता, कदापि कभी भी नहीं हो सकता। कौन? सुखी जना, व्यक्ति सुखी, जना मतलब लोग सुखी नहीं हो सकते। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इतना जानने के बाद, प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जित यानी कि उससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए, तदेव उससे हमें प्रयास करके बचना चाहिए। जब हमें पता है कि हम मित्र के साथ कलह करके सुखी नहीं रह सकते हैं तो हमें मित्र के साथ कलह करके बिल्कुल भी मतलब कलह नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा इस झगड़े से बचना चाहिए। इस तरह से ये सारे सदाचार के 6 दोहे हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है, न कि सिर्फ पढ़ना है।